हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संतुलन कोण में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है? विकल्प ए दिया हुआ कार्ब धनायन, विकल्प बी दिया हुआ कार्ब विडायन, विकल्प सी दिया नाभिक स्नेही और विकल्प डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि संतुलन कोण यानी कि संतुलित कोष में, या फिर हम बोल दे सकते हैं कि बैलेंस सेल में जो होता है वह कितने इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। यानी कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का देखना है कि कौन 3 इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। लिखते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म इस प्रकार बच्चों विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते थे। विकल्प है कार्ब धनायन। लिखते हैं यहाँ पे कार्ब धनायन। कार्ब धनायन का अगर चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार हम बना सकते हैं, सी एच एच और एच, और यहाँ पे हमने धनायन बना लिया। इस प्रकार बच्चों अगर हम कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यह कुल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों विकल्प दूसरा देखते हैं। विकल्प दूसरा में कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन। बात करें अगर हम कार्ब ऋणायन की, तो कार्ब ऋणायन कुछ इस प्रकार होगा, सी एच एच और एच, और यहाँ पे एक ऋणायन होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम देखें, इस प्रकार देंगे तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, और दो ये ऋणायन जो है कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ये रखते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके संयोजी कोष में? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। बच्चों जो तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प यह नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। बच्चों ये जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही में हम कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं। हम NH3 लिख देते हैं, NH3। यह भी क्या होता है बच्चों? यह भी एक तरह से नाभिक स्नेही जैसे काम करता है, नाभिक स्नेही जैसे। या फिर जो ऋणायन होता है, कार्ब ऋणायन होता है, यह भी नाभिक स्नेही जैसे कार्य करता है। इसमें भी 3 युग्म नहीं होगा। तो 3 युग्म किसमें होगा बच्चों? 3 युग्म इलेक्ट्रॉन का युग्म कार्ब धनायन में होगा। इसलिए हमारा जो विकल्प है कार्ब धनायन वो सही है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।